signing from Kedarnath Dham. शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू परम पूरी सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ नमः तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा, नमन नमन गौरीनाथ शर्वहज केदारनाथ। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन गौरीनाथ शर्वहज केदारनाथ। It is believed that Pandavas built the Kedarnath temple, but the present temple was established by Adiguru Shankaracharya, who reformed and restored the glory of the shrine. The archaeological studies suggest the minimum age of this temple is 3000 years. डमरू को सुनकर सूरज जी आए, सूरज जी आए संग चंदा भी आए। बताओ किसका मन मगन हो गया था? मन मगन हो गया था। बताओ किसका मन मगन हो गया? तारों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। This is the famous भीमशिला। 2013 का जो आपदा थी उसमें this शिला saved केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल से जस्ट 30 फीट आगे आके ये शिला यहाँ पे एंकर्ड हो गई थी, और इसकी वजह से जो पानी ऊपर से आ रही थी वो दोनों तरफ से, इस साइड से और इस साइड से डिवाइड होके निकल गई, और इस वजह से मंदिर जो मेन मंदिर है वो सेव हो पाई थी। Bhimshila is around 20 feet wide and 12 feet tall, and now it has become a part of the Kedarnath temple sanctity. रहेगी तेरी आस्था, क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकर। पूजा हो गया है हमारा, ये प्रसाद है। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, फिर हम निकलेंगे गौरीकुंड की तरफ। छोले भटूरे 100 रुपये का प्लेट है, तो ये ब्रेकफास्ट अब करेंगे और उसके बाद हम नीचे उतरेंगे। It's 10:20 AM। अभी हम केदारनाथ धाम से नीचे उतरना स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कब तक गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। लास्ट टाइम देख रहे हैं मंदिर को और प्रणाम भी यहाँ से कर रहे हैं, तो चलते हैं नीचे की तरफ। जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वर। और लाइन देखिए, लोग रात के 1-2 बजे लाइन दे रहे हैं, और उनका जो मंदिर में एंट्री करने की टाइम आ रही है वो 3-4 बज रहे हैं। सब समझ सकते हो कि कितना रश है यहाँ पे। हम तो बाई चांस कल ठीक से दर्शन कर लिए। यहाँ से लाइन जाके वहाँ से घूम रही है, पता नहीं कितना दूर है। ये दादी जी पिट्ठू में जा रही है। पिट्ठू का रेट बता देती हूँ। पिट्ठू इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर
आपका पॉकेट परमिट करे तो गो फॉर पिट्ठू. इट विल बी मच comfortable ride for you than horse riding. This is the only one ATM of केदारनाथ. कल तक तो ATM से कैश नहीं निकल रहा था, पर फॉर्चुनेटली हमें सुबह यहाँ से कैश मिली है. और इसका लिमिट आपके कार्ड वाइज होती है. किसी के कार्ड से 2500 निकल रहा है, किसी का से 3000, मेरे से 10,000 निकली. वो आपके कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कार्ड कौन सा वाला है. फिर भी आई विल सजेस्ट यू कि आप नीचे से कैश कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ में आपको कैश लगेंगे. फ़ोन पे गूगल पे यहाँ पे उतना नहीं चलता, तो इट विल बी बेटर फॉर यू इफ़ यू कैरी कैश. लाइन कितने दूर तक आए हैं, हेलीपैड भी क्रॉस कर गए हैं. ये लोगों को मंदिर में एंट्री होते होते शाम हो जाएगी आज. दिस इज़ द घोड़ा स्टैंड. अगर आप गौरीकुंड से भी आते हो घोड़े से तो आपको यहाँ पे उतारा जाएगा और यहाँ से आपको पैदल मंदिर तक जाना पड़ेगा. ये कम से कम 1.5 किलोमीटर तो होगा यहाँ से मंदिर तक. सिर्फ पिट्ठू को ही जाने की परमिशन है, घोड़ा नहीं जा सकता. घोड़ा बस इस पॉइंट तक ही आएगा. इतने सारे घोड़े हैं. यहाँ से ही कितने सारे ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं. मैं थोड़ा दिखा देती हूँ. यहाँ पे और वो सामने ही. वैसे मुझे लग रहा है कि पैदल आने जाने के लोग कम हैं और घोड़े में आने जाने के लोग ज़्यादा है. यहाँ पे लिखा हुआ है गौरीकुंड 13.5 किलोमीटर. तो इसका मतलब है कि हम लोग 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं. सारे बादल से छाए गए हैं 5 मिनट के अंदर. और ये केदारनाथ वैली कितनी सुंदर है. ये आगे भी देखिए, ये सारे बादल ही बादल है. मेरे पीछे ये सारे ग्लेशियर है और इसके एकदम नज़दीक से हम जाने वाले हैं. यहाँ पे ये ग्लेशियर देखिए, ये 6 फीट से भी ऊंचा है. मंदिर के लास्ट जो 4 किलोमीटर है वो एकदम स्टीप चढ़ाई है. मतलब हम लोगों को स्टीप उतरना पड़ रहा है. तो अगर आप चढ़ रहे हो तो आपका बहुत स्टेमिना इसमें जाने वाला है. ज़ोर से बारिश होने लगी है और हम उसमें ही ट्रेक कर रहे हैं. मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये सारे धुंध नहीं है, सारे क्लाउड्स हैं. वेदर और भी ख़राब होता जा रहा है. अब तो बारिश के साथ हवा भी धुलने लग गया है. देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम इंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि टेंशन है कब तक हम गौरीकुंड पहुँचेंगे. सिर्फ हम सुबह से 6 किलोमीटर चले हैं अभी तक. सामने और एक ग्लेशियर आ रहा है. बहुत
ठंड है, बहुत ठंड, और उससे भी ठंडा बारिश का पानी है। और देखिए यहाँ पे ग्लेशियर गल के पानी हो रहा है वहाँ से। बीच में हमने ये पन्नी खरीद ली है। ये ऋषिकेश में तो 20 का मिलता है, पर यहाँ पे ये 100 का मिला। पर आप कुछ नहीं कर सकते जब आपके पास रेनकोट नहीं हो, तो ये ही एक उपाय बचता है। बारिश भी थोड़ा कम हुआ है, पर आसमान साफ नहीं है। हेलीकॉप्टर तो कब का बंद हो गया है, तो यही मैं सोच रही थी अगर ऐसा वेदर कल को हमें मिलता तो शायद हम केदारनाथ पहुँच ही नहीं पाते। आज तो फिर भी हम उतर रहे हैं, बारिश में उतर सकते हैं। और अगर ऐसा वेदर रहा तो हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा ना। जो लोग इतने लाइन दे के टिकट लिए हैं हेलीकॉप्टर का, उनको रिफंड तो मिल जाएगा, पर वो राइड करके यहाँ पे नहीं आ सकते। इतने घोड़े हैं रास्ते में कि आप अपनी स्पीड से चल ही नहीं पाते। आप जिस स्पीड से चलना चाहते हो उस स्पीड से आप चल ही नहीं सकते, क्योंकि ये घोड़ा आपको चलने ही नहीं देंगे। ये पूरा रास्ता ऑक्यूपाइड करके चलते हैं और इसका कोई सिस्टम नहीं है। 2-3 रो बना के जाते हैं और आपको धक्का दे के भी चले जाएंगे ये लोग। ग्लेशियर से ये देखिए आप पानी निकल रहा है। मैंने ग्लेशियर तो पहले देखा है, पर ऐसे ये गल के पानी निकलते हुए पहली बार देख रही हूँ। जस्ट सी द व्यू। दिस इज़ मंदाकिनी रिवर विच इज़ कमिंग फ्रॉम चोड़ाबड़ी ग्लेशियर, और ये एकदम केदारनाथ टेम्पल की पास से होते हुए आता है यहाँ तक। ये हमारे साथ रुद्रप्रयाग तक चलेगी और वहाँ पे जाके वो अलकनंदा में मर्ज हो जाएगी। 8 किलोमीटर ट्रेक करने के बाद ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ से रास्ता दोनों तरफ डिवाइड होगा। एक इस तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगी। ये वाला घोड़े जो है उनके लिए है, और ये नीचे वाला पैदल मार्ग है। ये ज़्यादा इजी है पैदल वाले के लिए, क्योंकि घोड़ा नहीं रहेगा इसमें। तो आई एम टेकिंग दिस रूट ओनली। ये वाला है घोड़े के लिए, ये वाला पैदल मार्ग के लिए। थैंक गॉड इतने रास्ते के बाद घोड़ा से पीछा छूटा, क्योंकि उनकी वजह से आप चल ही नहीं पाओगे रास्ते से। आई मीन बहुत दिक्कत आती है उनके साथ चलने में रास्ते में। वैसे बता दूँ देवांजन खो गया है। मैं बहुत देर से उसको नहीं देखा, पता नहीं वो कौन सा वाला रास्ता लिया होगा। तो फाइनली जो मंदाकिनी ब्रिज है वहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ से गौरीकुंड लगभग 7 किलोमीटर है। ये ब्रिज हिलता भी है, लिटरली ये हिल रहा है, और इसमें बैलेंस करना भी थोड़ा मुश्किल है। 10 किलोमीटर चल चुके हैं, पैर नहीं चल रहे हैं। और ये रास्ता अलग से जा रहा है, और घोड़े वाला जो रास्ता है वो वहाँ से अलग से जा रहा है। और धूप भी निकली है और हम काफ़ी नीचे भी उतर गए हैं, इसीलिए अभी गर्मी लगना भी स्टार्ट हो गया है। एकदम पास से ही साथ साथ में मंदाकिनी नदी भी चल रही है। तो यहाँ पे आके रास्ता फिर से मर्ज हो जा रहा है। ये घोड़े वाला रास्ता है और ये पैदल वाला रास्ता है जिससे मैं आई हूँ, और ये दोनों मिलके अब इसमें जाएगा। मतलब फिर से घोड़े को आपको टॉलरेट करना होगा। ये देखिए घोड़े सारे आ रहे हैं, और यहाँ से सारे पैदल लोग आ रहे हैं, और सारे मिलके इस रास्ते से जाएंगे। मतलब फिर से आपकी चलने की जो शांति है वो भंग होने वाली है। आप फिर से धक्का खाने वाले हो। अब उस जॉइनिंग पॉइंट पे भीड़ हो गई है।
ये देखिए, एक घोड़ाओं की लाइन लग गई है, ठीक है। जस्ट सी हाउ कंजेस्टेड दिस रोड इज। आपको प्रॉपर्ली चलने की जगह भी नहीं मिलेगी, घोड़ों की लाइन लग गए हैं। मुझे लगता है टू मच हॉर्सेस इन दिस रोड, इतना नहीं होना चाहिए, लोगों से ज़्यादा घोड़ा लग रहा है मुझे यहाँ पे। See how much crowded this road is, you can't walk properly. I have completed 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बचा है अभी और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैंने अभी भी देवांजन को नहीं ढूंढ पाई हूँ। रीच्ड गौरीकुंड, अभी टैक्सी स्टैंड तक जाना है और देवांजन को भी ढूंढना है। फ़ोन में अभी भी अच्छे से टावर नहीं है, तो देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं। चलिए चलते रहिए धीरे धीरे चलते रहिए। जस्ट सी द हैरेसमेंट ऑफ द बिल, जस्ट सी। एम्बुलेंस के आगे हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फाटा। कल का दिन नॉट सो स्मूथ गया है। 5:30 बजे हम गौरीकुंड पहुंच गए थे और 5:30 से 7:30 तक हम लाइन में खड़े रहे टैक्सी के लिए, सोनप्रयाग आने के लिए। बट 2 घंटे खड़े रहने के बाद हमें पता चला कि रास्ते में रोड ब्लॉक हो गया है, एक गाड़ी ख़राब होने की वजह से हमें पैदल जाना पड़ेगा सोनप्रयाग तक। और गौरीकुंड से सोनप्रयाग का डिस्टेंस है लगभग 5 किलोमीटर। तो सुबह से 16 किलोमीटर ट्रेक करने के बाद आपकी हालत ऐसा नहीं रहती है कि आप फिर से 5 किलोमीटर चल सको। और शाम भी हो गई थी और कोई रास्ता नहीं था, पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दी थी। फिर हमने 2-3 किलोमीटर तक तो चला, अंधेरे में गाड़ियाँ लगी है उसमें से आपको चलना होगा। बहुत डर भी लग रहा था, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। पर लकीली हमें मिड रास्ते पे एक गाड़ी मिल गई और हम सोनप्रयाग पहुँच गए। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद तो हमें पाटा आने के लिए टैक्सी ढूंढनी थी, उसमें भी दिक्कत आ रही थी, टैक्सी नहीं मिल रही थी। फिर से एक मिली, रास्ते में बहुत जैम था। जिस होटल हमने फाटा में बुक किए हुए थे, ला फेली रिसोर्ट, उन्होंने हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी। हमने पे कर दिए थे फिर भी बुकिंग नहीं लिए। 11 बज गए थे रात के, तो हमें पता नहीं था हम क्या करें, कहाँ पे जाए। फिर वो होटल वाले ने ये वाले होटल को रिकमेंड किया। केदारनाथ जी जब अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं तब यहाँ पे आके एक स्टे करते हैं, तो यहीं पे हमने रात को स्टे किया। खाना भी मिल गया था। अभी सुबह यहाँ से हम निकलेंगे, वो ला फेली रिसोर्ट जाएंगे, वहाँ पे हमारे बाइक है, हमारे सामान हैं, वो लेंगे और फिर ऋषिकेश की तरफ चलेंगे। इस होटल का नाम है महाराष्ट्र निकेतन। ये एकदम पाटा के जो मेन बाज़ार है उसके अंदर है और ये होटल मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इनके जो भैया है वो भी बहुत हेल्पफुल है। भैया का नंबर भी मैं डाल दूँगी, हो सके तो आप प्री बुकिंग करके यहाँ पे आइए क्योंकि बहुत रश होती है जब तक केदारनाथ खुल जाता है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप केदारनाथ जी रहते हैं फाटा में। अभी तो यहाँ पे रेस्टोरेंट बना दिया गया है, पर जब केदारनाथ जी आते हैं तब यहीं पे ही रहते हैं। ओके, तो फ़िलहाल हम ला फेली रिसोर्ट में हैं और यहाँ पे आके हमने ब्रेकफास्ट किया। अभी सीन ये है कि हमने तो पे कर दिया था कल रात के यहाँ पे स्टे के लिए, पर रूम नहीं मिला, तो इन लोग हमें अभी रिफ़ंड करेंगे।
बैग सेट कर रहे हैं बाइक पे और निकलेंगे। होप आगे का जर्नी अच्छा रहा। फिर हम धारी देवी पे रुकेंगे। ओके, अभी हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। हमारे साथ केस ये हुआ है, हम कल सुबह केदारनाथ टेम्पल में बैठ के 6500 रुपीज़ इनको गूगल पे किया था कि हमें आज रात का रूम चाहिए, ये कह के। इन लोगों ने बोला हुआ था कि अब पेमेंट कर देना तो हम रूम रख लेंगे। जब हम उतर के आए केदारनाथ से, फ़ोन में टावर आया, उसके बाद हमने होटल में कॉल किया तो हमें पता चला कि इन्होंने हमारे लिए कोई रूम रखा ही नहीं है, क्योंकि जिनको हमने पे किया था, अमित नाम है उनका, वो होटल का ओनर भी है, उन्होंने स्टाफ को बोला ही नहीं हमारे लिए कोई रूम रखने के लिए, या हमने उनको पैसे दे दिए हैं रूम के, ये भी नहीं बताया। तो इन जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे हैं, वो रात को हमें और एक होटल अरेंज करवा दिया था, पर हमें जो रिफंड मिला वो अभी 2000 रुपीज़ का मिला। मतलब जो रूम में हम रात को थे उसका जो रेंट इन्होंने 4500 रुपीज़ लिया है हमसे, पर वो रूम 4500 रुपीज़ का है ही नहीं। दैट रूम इज़ नॉट मोर देन 3000 रुपीज़। हम अगर उस होटल में जाके सीधा बुकिंग करते तो हमें 3000 से कम में वो मिल जाते। तो ये तो हमें इन लोगों ने हमें ठग लिया यहाँ से। नाउ आई एम इन धारी देवी। जाने के दिन मैं ऊपर से ही प्रणाम करके गई थी और उनसे मांग के गई थी कि अगर दर्शन ठीक से हो गए, हेलीकॉप्टर की टिकट मिल गया और केदारनाथ में रहने की जगह भी मिल जाए तो मैं माथा टेक के ज़रूर जाऊंगी जाने के दिन। और वो तीनों चीज़ें ही हो गए थे हमारे साथ। तो अभी मैं धारी देवी में आई हूँ, माथा टेक के यहाँ से जाऊँगी। Here ends my Kedarnath Yatra. Hope you guys will like this video. See you in my next vlog. Till then, tata, take care and stay safe.